एक बर्फीली सर्दियों की रात में एक दयालु रानी अपने महल की खिड़की के पास बैठी कढ़ाई कर रही थी। अचानक उसकी उंगली सुई से चुभ गई और लाल रक्त की बूंदें सफेद बर्फ पर गिर पड़ी। उस सुंदर दृश्य को देखकर रानी ने मन ही मन कामना की कि उसकी एक बेटी हो, जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद, होंठ रक्त जैसे लाल और बाल काले हों। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम रोज स्नो रखा गया। लेकिन दुर्भाग्यवश रानी की मृत्यु हो गई और राजा अकेला रह गया। एक वर्ष बाद राजा ने दूसरी शादी की। नई रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन घमंडी और निर्दयी थी। उसके पास एक जादुई आईना था, जिससे वह रोज पूछती थी कि इस राज्य में सबसे सुंदर कौन है। जब तक आईना उसका नाम लेता रहा, वह प्रसन्न रही। लेकिन जैसे ही रोज स्नो बड़ी हुई और 7 वर्ष की उम्र में ही उससे अधिक सुंदर बन गई, आईने ने सच्चाई बता दी। यह सुनकर रानी के मन में जलन ने नफरत का रूप ले लिया। क्रोध में आकर रानी ने एक शिकारी को बुलाया और आदेश दिया कि रोज स्नो को जंगल में ले जाकर मार दे। शिकारी बच्ची को घने जंगल में ले गया, लेकिन उसकी मासूम आंखों और आंसुओं को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने रोज स्नो को छोड़ दिया और रानी को धोखा देने के लिए एक जंगली जानवर का दिल ले गया। अकेली रोज स्नो डरते डरते जंगल में भटकती रही। अंधेरा होने पर उसे जंगल के बीच एक छोटा सा घर दिखाई दिया। अंदर 7 छोटी प्लेटें, 7 कप और 7 छोटे बिस्तर थे। भूख और थकान से परेशान रोज स्नो ने थोड़ा थोड़ा खाया और सबसे छोटे बिस्तर पर सो गई। रात को 7 बौने अपने काम से लौटे और सोती हुई बच्ची को देखा। उसकी मासूमियत से प्रभावित होकर उन्होंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। सुबह रोज स्नो ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बौनों ने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी और वादा किया कि वे उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन चेतावनी दी कि वह किसी अजनबी के लिए दरवाजा न खोले। कुछ समय तक रोज स्नो वहां शांति और खुशी से रहने लगी। महल में जादुई आईने ने रानी को सच्चाई बता दी कि रोज स्नो अब भी जीवित है और 7 बौनों के साथ रहती है। क्रोध से पागल होकर रानी ने भेष बदलकर उसे मारने की योजना बनाई। पहले वह बूढ़ी औरत बनकर जादुई फीते लेकर आई, जिससे रोज स्नो बेहोश हो गई, लेकिन बौनों ने समय पर उसे बचा लिया। दूसरी बार वह जहरीली कंघी लेकर आई और फिर से रोज स्नो को मौत के करीब पहुंचा दिया, मगर बौनों ने उसे फिर बचा लिया। अंत में रानी ने सबसे खतरनाक चाल चली। उसने आधा जहरीला और आधा सुरक्षित सेब बनाया और किसान औरत का भेष धारण कर रोज स्नो के पास पहुंची। भरोसा दिलाने के बाद रोज स्नो ने सेब का एक कौर लिया और जमीन पर गिर पड़ी। इस बार बौनों की हर कोशिश नाकाम रही। दुखी होकर उन्होंने रोज स्नो को कांच के ताबूत में पहाड़ी पर रख दिया और उसकी रखवाली करने लगे। कई दिनों बाद एक राजकुमार उस रास्ते से गुजरा। कांच के ताबूत में सोती हुई सुंदर लड़की को देखकर वह भावुक हो गया। जब ताबूत ले जाया गया, तो झटके से जहरीले सेब का टुकड़ा उसके गले से बाहर निकल गया और रोज स्नो जाग उठी। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया और उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के दिन दुष्ट रानी को भी बुलाया गया। आईने ने उसे बताया कि अब कोई और उससे अधिक सुंदर है। उसकी बुराई का अंत हो गया और रोज स्नो ने दया, प्रेम और न्याय के साथ राज्य किया। उसने बौनों को कभी नहीं भुलाया और सभी ने मिलकर सुख शांति से जीवन बिताया।